एंड वेलकम टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ सबसे बड़ा कलाकार। मैं हूं जय भानुशाली और ये है मेरी को होस्ट जैमी। शो का नाम ही है सबसे बड़े कलाकार, तो मतलब मैंने सोचा कि तब जब शो का नाम सबसे बड़ा कलाकार है तो होस्ट भी थोड़ा सा कलाकार टाइप ही होना चाहिए। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी गॉट जैमी। एक बार जोरदार तालियां हो जाए यार जैमी के लिए। जॉनी लीवर की बेटी है, राइट? पर अच्छा किया जय कि तुम मुझे लेकर आए, वरना मैं सोच रही हूँ कि तुम अकेले शो कैसे संभाल पाते यार। वो 8 अप्रैल को 8 बजे तेरे को सब पता चल जाएगा, पब्लिक को भी, कि कौन कितना संभाल रहा है। लेकिन अभी के लिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको थोड़ा बहुत शो के बारे में मैं बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा कलाकार एक ऐसा शो है जहाँ पर हम सिर्फ एक एक्टर नहीं ढूंढ रहे, एक ऐसे कलाकार को ढूंढ रहे हैं जो एक सिंगिंग टच भी उसमें हो, एक एक्टिंग टच तो होना ही चाहिए और एक डांसिंग टच भी होना चाहिए। सो वी आर लुकिंग फॉर अ ऑलराउंडर, मतलब हर तरीके से एकदम धमाकेदार हो। इतना ही नहीं है, हमारे बच्चों के साथ होंगे उनके गुरु जो है थिएटर बैकग्राउंड से, और बच्चों को वो ट्रेन करेंगे, उनकी एक्टिंग के स्किल्स को निखारेंगे, पूरी तरह से उनको प्रिपेयर करेंगे, वर्सेटाइल एक्टर्स बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल यार, जब हम कलाकारी की इतनी बात कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि हमारे जो प्रेस के लोग जो आए हैं वो आपकी भी कलाकारी देखना चाहेंगे, आपकी मिमिक्री जरूर देखना चाहेंगे, है ना? काफी सारे वीडियो यूट्यूब में हिट्स चाहिए, उनको लाइक्स चाहिए, है ना? तो ये थोड़ा सा एक मिमिक्री हो जाए। बाबा ये क्या बोल दिया बाबा। देखिए अभी मैं पहली बार ये रियलिटी शो जज आज क्या बात है, होस्टिंग कर रही हूँ, पहली बार कर रही हूँ एंकरिंग, और थोड़ी नर्वस हूँ। लेकिन मैंने ना रियलिटी शोज़ को बहुत ऑब्जर्व किया है और मैंने देखा है कि हमारे रियलिटी शोज़ के जजेस जो होते हैं ना जय, वो अपने अपने अंदाज में कैसे कैसे कमेंट्स देते हैं। हाँ, जैसे मिथुन दा हो गए, क्या बात क्या बात क्या बात, वो बात क्या है आज तक किसी को पता ही नहीं चला, मतलब क्या बात है यार। और हमारे इंडियन आइडल में ले लीजिए, सोनी टीवी पर इंडियन आइडल आता है, उसमें अन्नू मलिक जी हैं। अब उनकी शायरी तो आपने सुनी होगी ना, मानसून में होती है रेन, इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग इट्स रेनिंग, मानसून में होती है रेन और पटरी पर चलती है ट्रेन, भाई को राखी बांधती है बेन, इस फुल ऑन परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 11,111 रुपए की देन। थैंक यू। अब बाजू में फराह खान जी बैठी हैं। ओ गॉड अनु, यू हैव नो ब्रेन अनु, जस्ट स्टॉप इट अनु, जस्ट स्टॉप इट। अन्नू यार, आज के ज़माने में 11,000 रुपए में किसका क्या होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट अन्नू, दिस इज़ वेरी स्टूपिड यार। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी, सभी मेंबर्स को, सभी कंटेस्टेंट को मेरी तरफ से 500 के नोट, वो भी पुराने वाले। तुम्हारी परफॉर्मेंस कौन सी नहीं थी। ये होते हैं हमारे जजेस। और कभी कभी ना रियलिटी शोज़ में ना जय, एक कोई महागुरु को बुलाया जाता है। जैसे कभी सिंगिंग रियलिटी शो में जैसे आशा जी आ गई, तो वो कैसे बोलेंगी, ये क्या गाया तुमने, क्या गाया, बहुत अच्छा गाया। देखो तुमने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिलाई, जैसे किशोर दा, बर्मन साहब, दीदी हम रिकॉर्डिंग करते थे, बड़ा मजा आता था। और फर्स्ट एपिसोड से लेकर आज ग्रैंड फिनाले है, तुमने मुझे कितनों की याद दिलाई। बेटा तुम्हारा नाम क्या है, जरा याद दिलाना। ये है हमारे जजेस। कमाल है यार, कमाल है, तालियां हो जाए यार, जब सब एंजॉय कर रहे हो तो थोड़ा तालियां भी हो जाए। और राइट, जब कलाकारी की बात हम कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे शैतान मस्तीखोर बच्चे आपको देखने को मिलेंगे इस सीजन में। और अब मैं उस इंसान को मंच पे बुलाना चाहूँगा जो आपको ये बताएंगे कि बेसिकली क्या सोच से, क्या थॉट से ये शो उनके पास आया, या फिर ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ शो होना चाहिए। तो प्लीज़ तो हम बुलाना चाहेंगे मिस्टर आशीष गोलवरकर, जो है SVP क्रिएटिव कंटेंट डायरेक्टर ऑफ सोनी टीवी। सर प्लीज, कैन यू प्लीज कम ऑन स्टेज सर, प्लीज वेलकम आशीष गोलवरकर। हेलो एवरीवन। हम लोग पहले भी ऑफ कोर्स वी मेट अर्लियर एंड आई हैव सेड दैट 8 o'clock is where we at Sony we want to celebrate common man's talent, and we started this journey with Super Dancer. जैसा कि आपको पता, it was one of the biggest hits of this year 16-17, and it has done extremely well for us. उसी श्रृंखला में बाद में हमने इंडियन आइडल लॉन्च किया और अभी हम सबसे बड़ा कलाकार लॉन्च कर रहे हैं।
सबसे बड़ा कलाकार जैसा जय बोल रहे थे अभी. Yes, sir. Jimmy. हाँ. So the way he was saying कि इसकी परिकल्पना as in thought कैसे आया, तो actually जब हम super dancer कर रहे थे तो you know during that time we realized that there is a very strong you know insight you know the guru shishya thing that we explored in super dancer. So उसके ऊपर हमें लगा कि ये एक बहुत ही strong insight है because not only जो बच्चे हैं they get a very focused training but also together as a package they come alive in a very fresh and a different way. So उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए you know this सबसे बड़ा कलाकार is fully inspired by not inspired actually it's a you know format copy of super dancer. So we've used the same format to kind of make the only difference is that there it was dancing, here it's about you know the other skills like acting, dancing, singing. So if you're looking at basically you know if you see our films or you know theater, you know singing and dancing is an integral part of you know acting. So acting actually is a superset. So you know to explore those facets we have you know all over India में हमने auditions किए और हज़ारों लोगों ने participate किया auditions में. And finally you know after filtrations of auditions and you know mega auditions we've come to top 10 kids extremely talented. कुछ झलकियाँ तो आपने देखी होंगी, promos are on. Recently yesterday in Indian Idol finale also we had the judges and the you know some jhalak of you know the talent. So I'm sure आपने वो भी देखा होगा. So बहुत talented kids हैं and they are paired with, the reason I'm referring here is because this is the set. Here we shoot the show and this is where the gurus sit. So that's why I'm constantly looking there. Nobody's sitting there. But yeah, there the rocking 10 gurus you know sit there. And you know together you know they have put up acts and you know I'm sure it will be very entertaining. We are very happy with the show. You know from Sony Entertainment Television, I think I would like to thank you know Frames Production, the entire team Frames, Arvind and his entire team. I think they have done a fantastic job. Of course the Sony team you know is relentlessly working on the show. So बहुत लोगों की, बहुत घंटों की, दिनों की, महीनों की मेहनत है, which you are going to see on 8th April at 8 o'clock, and I'm sure you will love it. I just would like to show a small glimpse of you know what the show is. ऑलराइट सर, तो ये हमारे तीनों जजेस जिन्होंने काफ़ी सारे यू नो ऑडिशंस से फाइनली हमें टॉप 10 दिए हैं, जो बहुत जल्दी आप आगे बढ़ने से पहले मैं जजेस से कुछ बात करना चाहूँगा. थैंक यू वेरी मच. रवीना जी, रवीना जी. ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं तीनों जजेस से जानना चाहूँगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा यू नो ये शो को जज करते हुए, और कैसे कैसे बच्चों से आपको मिलने का मौका मिला. कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे जिसकी वजह से आप कुछ सीखे बच्चों से, एनीथिंग? Should I? Yeah. Should I? मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें वो सीख रहे हैं. खूबसूरत बात ये है कि यू नो पहले ये होता था कि एक गिने चुने कुछ एक्टर्स होते थे, चाइल्ड आर्टिस्ट, जो उभर के आते थे और जो फिल्मों में हुआ करते थे. आई कुड नेम सम, जैसे डेजी रानी हुआ करती थी, फिर बाद में उसके बाद मुझे दर्शील सफारी एंड देन मासूम में जुगल, ये कुछ लोग थे जो दे स्टूड आउट उस वक्त. आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली कि हमारे पास 10 बच्चे हैं जो इन सब की तरह हैं. आज हमारे पास 10 डेजी ईरानी हैं, वेरी टैलेंटेड एंड अमेजिंग एक्टर्स. कई सारे थे, उन सब में से छांट के ये 10 मिले हैं और इनके साथ एक गुरु है. आई थिंक एक्सपीरियंस हमारा, मुसीबत हमको तब होती है जब हमें ना कहना पड़ता है, जो हम अक्सर रवीना पे थोप देते हैं. तो यस, इट्स बीन अ डैम गुड एक्सपीरियंस.
हमारे लिए भी और आई होप बच्चों के लिए भी। राइट बमन सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे आशीष सर ने कहा था कि बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे सुपर डांसर में उन्होंने किया था गुरु एंड शिष्य के बीच में वो जो जोड़ी, तो जजिंग के वक्त मैं जानना चाहता हूँ कि जब गुरु जब यहाँ पर बैठे थे, आपको हेल्प होती थी उससे सिलेक्शन में? कभी आप उनसे पूछकर ऐसे आपके माइंड चेंज हुए होंगे कि नहीं ये लड़का आपके लिए कुछ सोच और थी और शायद आफ्टर देयर कमेंट्स आपने थॉट चेंज कर लिया हो कुछ? पहले तो मैं कहूँगा कि जो गुरुज हैं हमारे, खुद वी आर ट्रेन्ड एक्टर्स, NSD ग्रेजुएट्स विद ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ स्टेज, और एलिमिनेशन राउंड के बाद हम लोग पूछते थे आपको क्या लगता है कि वुड यू वांट टू पेयर अप विद दिस चाइल्ड, आप इनके गुरु बनना चाहेंगे? तो बहुत सारे गुरु बोलते हैं मुझे कुछ दिख रहा है इस बच्चे में। शायद हमें लगता था कि बॉर्डर लाइन केस है, तो नहीं आई वी फील देयर समथिंग गुड, तो वी वुड टेक देयर ओपिनियन। What I find very exciting is कि elimination rounds में और auditions के वक्त बहुत सारे बच्चे देखने मिले। 64, we saw 64 kids on the stage, and we narrowed it down to 24, and from 24 we narrowed it down to 10. They were great performances. From 64 they were almost all good performances. It was very difficult, and the 10 were exceptional, no question. Then हमने सोचा कि क्या होगा। कल से जो हम 2 एपिसोड जो शूट किए, इतना फर्क आया है बच्चों में, मतलब एक ही सेशन के ट्रेनिंग में इतना फर्क आया है। एंड आई थिंक कि वही इस शो की खासियत है कि गुरु शिष्य का जो पेयरिंग जो हुआ है, कि बच्चे ये शो में जीते या न जीते, मैं हार नहीं बोलूँगा, नहीं जीते या एलिमिनेट हुए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, but they will learn something. They will learn something and they will go back, and for the rest of their lives they will learn something that they can remember, not just as actors or dancers or performers, but अगर वो कुछ भी काम करे जिंदगी में, टेक्नोलॉजी में चले जाए या डॉक्टर बने, they can apply theatrical learning because उसमें एक discipline होती है, and the gurus are supplying that. बिल्कुल बिल्कुल। वैसे मैं आप सबको बता देना चाहूँगा कि बच्चे जब आते थे तो उनका तो मकसद होता था शो में पार्टिसिपेट करने का, सिलेक्ट होने का, लेकिन उन सब के जो पापाए थे उनके एक अलग ही मकसद रहते थे, और वो थी कि रवीना जी के साथ तू चीज़ बड़ी है, मस्त मस्त पे डांस करना। मैं रवीना जी आपसे जानना चाहूँगा, आपको कैसा लग रहा था जब क्या कहते हैं उनकी बीवियों के सामने ही पापा जब पूछते थे कि एक गाना हो जाए, एक परफॉर्मेंस हो जाए, कैसे टैकल कर? आपको ये सवाल अनिल से पूछना चाहिए, उसको कैसा लग रहा था? आई थिंक एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है एक आर्टिस्ट को कि लोग याद रखते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस, और जैसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमारे साथ और हमारी फैमिली के साथ थोड़ा 1-2 स्टेप्स कर लीजिए। तो आई थिंक ये एक उनकी लाइफ में मोमेंट है, और जिसके लिए शायद हम सब आर्टिस्ट इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो आई थिंक ये एक कॉम्प्लीमेंट ही है, एक रिस्पेक्ट है, एक आदर दे रहे हैं वो एक आर्टिस्ट के हार्डवर्क और मेहनत की। 100%। एंड आई थिंक हम सब के लिए ऐसे मोमेंट्स आए हैं, और जो मम्मियाँ थी वो अरशद जी के लिए और बमन जी के लिए रिक्वेस्ट करती थी फॉर डांसेस, तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता था। उसमें आप मुझे पूछो कैसे लगता था मुझे? बिल्कुल बताइए। I was very jealous. They were, asking to dance with my boys in front of me. I was very jealous, Baba. ओहो, क्या बात है। तो सोचो हम पे क्या बीतती होगी। Alright then, thank you so much judges, thank you so much आशीष सर। अब मैं हमारे प्रेस से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ अगर सवाल पूछना चाहें तो आप सिर्फ अरशद और बमन से पूछ सकते हैं। ऑलराइट, सो हम सीधा एक काम करते हैं। मुझे मालूम है पर्सनली आप सब चाहते हैं 1-on-1 हमारे जजेस से मिलना और बातें करना, ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, एंड द स्टेज इज़ योर्स। सो आप आइए और इंटरेक्शन कर सकते हैं हमारे जजेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू। लेट्स हैव अ फोटो ऑफ फर्स्ट।
इंडस्ट्री में आई एम हियर बाय डिफॉल्ट, तो मुझे पता नहीं कि मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो मेरा कभी एम्बिशन नहीं था कि मैं स्टार बनूँ। तो मैं इन बच्चों को देखती हूँ तो मैं चौंक जाती हूँ कि 4 साल की उम्र, 5 साल की उम्र में इतनी अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं। 5 साल की उम्र में तो शायद मुझे नाम भी लिखना नहीं आता था, जो ये 5 पेजेस के डायलॉग सीख लेते हैं, डांसेस भी कर लेते हैं, इमोशंस भी कर लेते हैं। आई थिंक दे आर फैंटास्टिक। बोलो क्या? मुझे रियलाइज़ हुआ था 29 ईयर्स का था मैं तो नहीं, मेरी कहानी तकरीबन रवीना जैसी है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं फिल्म का, आई थिंक वो इत्तेफाक से आ गए फिल्म इंडस्ट्री में, तो वो रियलाइजेशन नहीं था यार वो कि एक्टर बनना है। मैंने कभी सोचा नहीं था उसके बारे में। बट मेरा हमेशा मानना एक तरीके से ये है कि जो कुछ लोग एक्टर बन जाते हैं ना, कहीं पे यस टैलेंट भी एक चीज़ होती है, देन आई वुड से देयर इज अ थिंग कॉल्ड गिफ्ट। ये जो बच्चे हैं ना, ये टैलेंटेड नहीं, ये गिफ्टेड है, क्योंकि 4 साल और 5 साल की उम्र में ये करना, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है। आई मीन टैलेंट से आप 4 साल के बच्चे को ये नहीं सिखा सकते। या तो उनमें वो गिफ्ट है ये सीखने का, या तो ये गिफ्ट नहीं है सीखने का। तो आई थिंक ये बच्चे जो है ना, ये ऊपर वाले ने बड़े प्यार से इनको बनाया है। ओके, कितना मुश्किल होता है इन बच्चों को जज करना? मेरे ख्याल से वो जज करना तो मुश्किल होता ही है, इनको ना कहना बहुत मुश्किल होता है। और थैंक्स टू रवीना, हम लोग जब फंस जाते हैं तो फिर हम लोग रवीना को पकड़ लेते हैं, प्लीज़ टू हेल्प कर यार। बट बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है, बिकॉज सभी अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिसाब से बहुत टैलेंटेड, एज आई सेड दे आर गिफ्टेड। मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे लगता है मैं मेरी माँ के पेट में था तब से ही एक्टर बनना चाहता था, तब से ही मैं पिक्चर देखना शुरू कर दिया था। मुझे ऐसा लगता है सचमुच। लेकिन मैं थोड़ा जन्म होने के बाद मैं थोड़ा स्लो था, इसलिए स्लो होते 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 44 की उम्र में एक्टर बना। सो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, बट डिज़ायर तो हमेशा था। अगर एक्टिंग नहीं तो फिल्म लाइन में कुछ ना कुछ करना, मतलब एक शौक था, एक डिज़ायर था, एक बहुत ही एम्बिशन था। लेकिन आई गॉट इनटू मेनी अदर थिंग्स। फिर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक्टर तो बने। रवीना जी का क्रेज था आपके? रवीना जी का क्रेज जी, जब आप उनको मतलब फिल्मों में देखते थे, उनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म इस तरह की अभी मैं हाँ बोलूँगा तो ये प्रॉब्लम में आ जाऊँगा, मैं ना बोलूँगा तो रवीना बोलिए क्यों नहीं, और हाँ बोलूँगा अच्छा। किसका क्रेज नहीं था? आपका क्रेज नहीं था तो फिर मैं क्यों अलग? ऐसे पूछा No, we all loved रवीना जब भी स्क्रीन पे आती थी, एंड इट वाज तब तक मुझे लगता है मेरी शादी हो गई थी, तो आई वाज वेरी डीपली इन लव। सो यू नो, सो मे बी क्यों ऐसे सवाल पूछते हैं? ओके, रवीना जी, आप लोगों से जानना चाहेंगे कि बच्चों के साथ में आप लोगों ने कितना फन किया? जो भी हमने एवी या सीडी में हमने देखा, बहुत ही फन किया। हमने देखा कि आप सिक्योरिटी को बुला रहे हैं, आप लोग फन कर रहे हैं, कितना एंजॉय था? देखिए, जैसे मैं समझती हूँ कि बच्चों का शो करना बहुत ही आसान होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि बच्चे बहुत ही अनकॉम्प्लिकेटेड होते हैं, बहुत ही सुलझे हुए होते हैं। लिटरली जैसे कहते हैं ना, बच्चे होते हैं मन के सच्चे, उनके जो दिल में है वो मुंह में है, और इतने मासूमियत से बोल जाते हैं कि हम सब हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे, आप लोग ने तो देखा ही। एंड यू नो, तो उनके लिए लाइफ बहुत सिंपल है, या तो ब्लैक है या तो वाइट है, कोई बीच में हिडन एजेंडा नहीं है। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी, एंड इट्स बीन वंडरफुल फिल्मिंग यू नो दिस शो विद देम, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। हम सब तो आपने देखा ही है कितना एंजॉय कर रहे हैं। तो उनकी वही मासूमियत और वही इनोसेंस जो है वो छू जाती है दिल को। सो इट्स बीन वंडरफुल। और आपकी फिल्म भी आ रही है और आप यहाँ पे भी बिजी रहने वाले हैं, तो मतलब जी, कैसे मेंटेन करते हैं आप घर वालों के लिए भी टाइम, और यहाँ भी और फिल्म भी, कैसे सब कुछ करने मुश्किल है, लेकिन आई फील जहाँ आपके प्रायोरिटीज़ राइट हो, जैसे कि मैं अब चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द ख़त्म हो, तो बच्चे सोने से पहले मैं घर पहुँच जाऊँ। मेरी यही आपसे विनती है कि थोड़े शॉर्ट एंड स्वीट पूछिए तो मैं भागूँ घर। हम पूछना चाहेंगे बॉबन से कि फर्स्ट टाइम टेलीविजन रियलिटी शो जज करते हो, तो कुछ रवीना और अर्जुन जैसे कुछ टिप्स मिले आपको? आई थिंक मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और बरसों से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन शोज। आई थिंक दे आर सच वंडरफुल जजेस, और आई हैव बीन ऑब्जर्विंग हाउ दे टैकल इट, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अच्छा लर्निंग है उनसे। लेकिन एक्चुअली मैंने आज के एपिसोड में मैंने कुछ कहा जो शायद बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ये जॉब है हमारा, हम नौकरी पे आ रहे हैं, और नौकरी पे आके हमें आराम से एक बड़ी इजी चेयर पे बैठना है, और ये बच्चों को देखना है हमें एंटरटेन करते हुए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स इन द वर्ल्ड। इट इज़ द बेस्ट जॉब्स। मतलब घर पे बैठ के टीवी देखने के बजाय
यहाँ पे बैठ के लाइव टीवी देखना मिल रहा है और एक से एक परफॉर्मेंस दिल छू लेते हैं, हंसाते हैं, उनकी इनोसेंस देख के इतना कुछ अच्छा लगता है, कैन नॉट एक्सप्लेन टू यू। तो हम अपने आप को बहुत खुशनसीब समझते हैं कि ये ऐसा भी जॉब होता है। आप मेरे से पूछेंगे तो आई थिंक बमन जी इज़ अ नेचुरल, वो दादा बन चुके हैं, तो आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए उनको। तो उनमें जो वो ममता है, वो जो ममता है वो उभर कर आ रही है, आपको देखना चाहिए। बापता जो है वो उभर कर आ रही है। सो ही इज़ अ नेचुरल। ये बच्चों के साथ इतने ईजी हैं, कंफर्टेबल हैं और इतने प्यार मोहब्बत से उनसे बात करते हैं। और मुझे लगता है जो हमारे क्राई बेबी हैं शो के, वो बमन जी हैं। हर बात पे इमोशनल हो जाते हैं। मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बमन जी अक्सर आपने फिल्में भी की है साथ में, मुन्ना भाई, जॉली एल हिट फिल्में, और अब साथ में टीवी शो में फर्स्ट टाइम। एक्चुअली असलियत ये है कि मैं थिएटर करने, मेरा जो फर्स्ट प्ले था वो मेरी उम्र थी, आई थिंक आई वाज 35 years old एंड आई डिड अ स्मॉल पार्ट इन अ म्यूजिकल प्ले। और वो प्ले के कोरियोग्राफर कौन थे पता है? अरशद वारसी। और अरशद वारसी, मैं पीछे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, अरशद वारसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बातें कर रहे थे वो प्ले के लिए, और मैं पीछे कैमरास के पीछे ऐसे ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वाह कितने कैमरास, ये अरशद वारसी आए। ही वाज अ वेरी वेल नोन कोरियोग्राफर तेरे मेरे सपने के पहले। और ही वाज टॉकिंग, यू नो, वेरी कूल, एंड ही वाज सिटिंग इन शॉर्ट्स पहने थे, यू नो, एंड आई रियली थिंक, यू नो, एंड मेरा जिक्र किया। आई सेड, यू नो, एक एक्टर है बमन ईरानी, यू शुड वॉच आउट। मेरी बात कर रहा है, क्या बात है? आई वॉज सो टच दैट ही रिमेंबर्ड मी। मेरा बहुत छोटा सा रोल था उसमें, मतलब 3 मिनट का सीन था उस प्ले में। सिंस देन वी बिकेम फ्रेंड्स। एक एक्सीडेंट भी हुआ था अरशद के साथ, उसने मुझे एक कार दिया था, वो मुझे जिंदगी भर है। वो त्रिशूल फेंका था, वो इसको असिस्टेंट पकड़ने वाला था, त्रिशूल असिस्टेंट वो कोई इश्क फरमा रहा था किसी और डांसर के साथ, और टॉइंग करके यहाँ पे लगा, खून की नदियाँ शुरू हो गई। वहाँ से फिर हम दोस्ती हो गई। और फिर तेरे मेरे सपने का जो उनको जब रोल मिला था, वो मेरे पास आए, रूम बंद कर दिया और नीचे बैठे, मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि बमन, आई एम गेटिंग अ रोल, जया जी हैज गिवन मी अ रोल इन तेरे मेरे सपने। आई सेड वाह वेरी गुड अरशद, आई एम सो हैप्पी एंड ऑल। आई डिडंट नो कि आपको एक्टिंग करनी थी सिंह, लेकिन मैंने आपका भी नाम लिया है वहाँ पे, आइए ना, मिलिए ना। नहीं मुझे एक्टिंग नहीं कभी नहीं। बमन ना इतने नेचुरल थे, इनको स्टेज पे मैं देखता था, 3 माइंड ब्लोइंग एक परफॉर्मेंस, एक 3 मिनट के अंदर पूरे जो ऑडियंस थे वो उनके कब्जे में थे, और फिर वो ऑनकोर चालू हो जाता था, वंस मोर। मैंने कहा ये कमाल है आदमी यार। तो क्या मुझे लगता था कि जब आपके अंदर इतना टैलेंट हो ना, तो वो दुनिया को देखना चाहिए। क्यों एक छोटे से लोगों को मज़ा आए, पूरी दुनिया को मज़ा आए। तो मैं हमेशा चाहता था कि बमन फिल्म करे। और इतने प्यार से उन्होंने मुझे फोर्स किया। बोला नहीं, मैं अभी डरा हुआ, पहला प्ले किया, एक स्पीकिंग लाइन भी नहीं है। फिर देखो तकदीर देखिए, फिर मुझे मेरी पहली फिल्म मिली 9 साल के बाद, मुन्ना भाई MBBS, और अरशद नहीं थे उस फिल्म में, कोई और था। 2 हफ्ते पहले शूटिंग होने वाली थी और नाम आया अरशद, फैंटास्टिक। और तकदीर देखिए कि पहला प्ले मैंने उनके साथ किया था, पहली फिल्म भी मैंने उनके साथ की, और पहला मैंने इनके साथ किया। कमाल हो गया है ना। और इस बात पे रवीना जी गायब हो गए। अरशद जी, जब इतने अच्छे लाइव कमेंट आपको मिलते हैं तब क्या फील करते हैं आप? मुझे डेड और अलाइव दोनों कमेंट अच्छे लगते हैं। ब्यूटीफुल वर्ड्स आपके लिए इन्होंने यूज किए। अरे देखो, ये है ना, ये प्यार है बमन का ऑब्वियसली, एंड एक दोस्ती है, प्यार है, एंड बहुत अच्छा लगता है यार जब कोई किसी की तारीफ करता है और इज्जत अफजाई करता है, बहुत अच्छा लगता है, आपको अच्छा लगता है। चलिए जाते अपने चैनल कहीं जा रहे हैं करना तो पड़ेगा, वरना हम अब घर जाना है यार, बीवी बच्चे मारेंगे नहीं तो व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे सबसे बड़े कलाकार के जरिए? मैंने एक प्रोमो दिखाया था, फ़ोन पे आया था ट्वीट करने के लिए, मेरी बीवी को मैंने दिखाया और मेरी बीवी देख के एक्चुअली रोने लग गई। मतलब क्यों, क्या हुआ? क्योंकि इट वाज नॉट अ कॉमेडी, मतलब इतना तो कुछ सैड नहीं था। तो मैं बच्चों को देख के मुझे कुछ अच्छा सा लगा और उसके आंखों में आंसू आए। मैं बोला आई एम सो हैप्पी। उन्होंने कहा कि बमन आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये शो कर रहे हैं बच्चों के साथ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अगर शी इज़ हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड कि मैं बच्चों को देख के आई कैन नॉट टेल यू, कभी कभी
इतने गूज़बम्स आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कॉमेडी में भी कभी आंखों में आंसू आते हैं कि यार बच्चे मतलब भगवान दिखाई देते हैं बच्चों में, और ये हकीकत है। एंड आई एम वेरी लकी कि मैं मौजूद हूँ, सामने में उन लोग पेश कर रहे हैं और मैं मौजूद हूँ अपने दोस्तों के साथ कर रहा हूँ। अच्छा जी, मुझे हम सबको मुझे अच्छे एक्टर पसंद है, और सम वे मुझे कहीं पे लगता है, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि सदियों पहले एक डेजी ईरानी थी, वाज अ ब्रिलियंट चाइल्ड एक्टर, और फिर उसके बाद मुझे जुगल हंसराज मासूम में बहुत अच्छा लगा। देयर वाज समथिंग स्वीट एंड नेचुरल अबाउट हिम। देन आई थॉट दर्शील सफारी वाज वेरी गुड इन तारे मास्टर राजू, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये बहुत गिने चुने बच्चे हैं। आज की तारीख में जब इस तरह का एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे एक सबसे बड़ा कलाकार एक शो आता है जहाँ पे आप आके परफॉर्म कर सकते हो, और आपको गुरु भी मिलता है जो आपको सिखाएगा भी क्या है। मुझे पता है कि इनमें ये जो बच्चे हैं, ये शो ख़त्म होने से पहले आधे से ज़्यादा लोग ऑलरेडी टीवी या फिल्म में आ चुके होंगे। आई एम 100% श्योर, बिकॉज कई बार मुझे पता है, मेरे दोस्त यार फिल्म बनाते हैं, और बड़ी मुसीबत होती है जब आपको एक बच्चा चुनना पड़ता है फिल्म के लिए। बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि कहीं मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना। बड़ों को भी चुनना बहुत मुश्किल होता है। बड़ों को चुनना मुश्किल हो जाता है, तो बच्चे तो खैर तो बहुत मुश्किल हो जाता है। गेट अ गुड चाइल्ड एक्टर। और 99% क्या होता है, एक डायरेक्टर को एक बच्चे के साथ जब वो शूट करता है तो उसे ही हैज़ टू वर्क अराउंड इट। मतलब उस बच्चे को कहता कुछ और है, सीन कुछ और होता है। यू नो व्हाट आई मीन। तो उसको वो उस तरह कुछ चीट करके उससे एक्टिंग करवाना पड़ता है। ये बच्चों के साथ चीटिंग करनी यहाँ पे ज़रूरत नहीं। बड़े समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, मैच्योर्ड हैं, सॉर्टेड हैं। सो आई थिंक इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, एंड आई थिंक वेरी हैप्पी। मज़ा आ रहा है इन लोगों को देखने में, परफॉर्मेंसेज इनकी देखने में। टैलेंटेड है, अच्छा लगता है देखने के लिए कि अगला जब ये अगले 10 साल में 15 साल में मुझे पता है ये लोग स्क्रीन पे होंगे और हम लोग फ़ख्र महसूस करेंगे कि हमारे देश में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। ट्रू। कभी कभी बच्चे आते हैं ना, एंट्री मारते, यहाँ से ज़्यादातर एंट्री मारते, और अरशद और मैं और रवीना बैठे रहते। कभी कभी पता चल जाता है एंट्री से, उनकी चाल से, उनके कॉन्फिडेंस से, तो एक को देख लेते हम कि कुछ लग रहा है बच्चे में कुछ करेगा। फिर ज़ुबान खोलता है, पता चलता है, आवाज़, थ्रो, कॉन्फिडेंस, ऐसे पता चलता है। इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।